आज है 12 जून 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। जारी हुई 10वीं 12वीं बोर्ड की द्वितीय मुख्य परीक्षा की डेट। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड की द्वितीय अवसर परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है। 8 जुलाई से 12वीं और 9 जुलाई से 10वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू होगी। जो परीक्षार्थी मुख्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए या फिर जिन्हें अपनी श्रेणी सुधारनी है या जो परीक्षा में अनुपस्थित रहे, वो द्वितीय अवसर परीक्षा का लाभ उठा सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल बोले, सरकारी मेडिकल कॉलेज बने जनता की पहली पसंद। समीक्षा बैठक में दिए ये निर्देश। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने चिकित्सा और सामुदायिक विकास दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बैठक लेकर कांकेर जिले में समीक्षा की। मंत्री जायसवाल ने जिले के नांदनमारा स्थित इंदिरा गांधी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में आयोजित स्वशासी समिति की बैठक लेकर कॉलेज की कार्यप्रणाली, आधारभूत ढांचे और चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता पर विस्तार से चर्चा की। 22 मई से 15 जुलाई तक चलेगा सर्वे। 14 साल बाद शहर में 35,000 संपत्तियों की होगी जांच। नगर निगम अभी लगभग 6 करोड़ रुपए सालाना संपत्ति कर वसूलता है, लेकिन आने वाले वक्त में यह आंकड़ा 12 करोड़ तक पहुंच सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि निगम 14 साल के बाद शहर के 35,000 मकान और दुकान का नपाई सर्वे पूरा कर रहा है। 22 मई से शुरू हुई ये प्रक्रिया 15 जुलाई तक जारी रहेगी। साय सरकार का बड़ा फैसला। आज 12 जून को होगी साय कैबिनेट की बैठक। सीएम विष्णुदेव साय ने आज गुरुवार को कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई है। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगामी दौरे और कोटा नक्सल हमले में शहीद एएसपी आकाश गिरिपुंजे की पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति के प्रस्ताव पर निर्णय लिया जा सकता है। अमित शाह का 16 को 2 दिन के दौरे पर आने का कार्यक्रम है। 7 सालों बाद भी नहीं मिल पाया रोजगार की गारंटी। पीड़ित महिलाओं ने कलेक्टर से लगाई गुहार। जिले के ग्राम पंचायत झिलमिला के आश्रित गांव नवा गांव के मजदूरों के पास जॉब कार्ड तो है पर जॉब नहीं, खेत तो है पर खेत की फसल को सरकारी दाम पर बेचने के लिए पट्टा नहीं। इतना ही नहीं, 7 सालों के बाद भी नवा गांव की 60 महिलाओं को उनके हक की राशि प्रशासन ने नहीं दी है। सीएम ने की आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा। छात्रावासों की सुविधाओं पर दिया जोर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विकास विभाग के कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने छात्रावास आश्रम प्रबंधन के लिए नवीन पोर्टल का शुभारंभ किया। साथ ही आगामी शिक्षण सत्र 2025-26 में प्रदेश के आश्रम छात्रावासों के संचालन के लिए नई व्यवस्था के अंतर्गत शिष्यवृत्ति और भोजन सहायता की पहली किश्त के रूप में 85 करोड़ रुपए का ऑनलाइन अंतरण भी किया। डीएपी यूरिया की सरकारी सप्लाई ठप। निजी केंद्रों में महंगे दामों पर मिल रही खाद। जिले भर की सोसाइटीज में डीएपी व यूरिया खाद की शासन की ओर से पर्याप्त सप्लाई न होने के कारण किल्लत बनी हुई है, जबकि इसके विपरीत निजी कृषि केंद्र व दवाई दुकान में डीएपी यूरिया का पर्याप्त स्टॉक पड़ा है। किसानों को वहां से अधिक दाम में खाद की खरीदी करनी पड़ रही है। रेत माफियाओं पर पुलिस का शिकंजा। अवैध रेत परिवहन करते 6 ट्रैक्टर जब्त। अवैध रेत उत्खनन और परिवहन पर रोक लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत बीती रात को कोनी थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की गई। रेत माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत पुलिस टीम के द्वारा कछार, लोफंदी और सेंद्री क्षेत्र के रेत घाटों पर रात्रिकालीन गश्त और निरीक्षण किया गया। प्रदेश में कई इलाकों में झमाझम बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत। 14 जून तक आ सकता है मानसून। राजधानी समेत प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मानसून 14 जून तक पहुंचने की संभावना है, लेकिन उससे पहले मंगलवार की शाम कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। इस बारिश से छत्तीसगढ़ के अधिकांश इलाकों में तापमान में गिरावट के साथ लोगों को गर्मी से राहत मिली। रायपुर में खुलेगी 7 नई देसी अंग्रेजी शराब की दुकानें। रायपुर जिले में 7 नई शराब की दुकानें खोलने का निर्णय। इन स्थानों के इच्छुक भवन परिसर मालिकों से शराब दुकान खोलने निविदा आमंत्रित कर दिया गया है। जिले में कुल 7 शराब दुकान खोली जानी है, जिसमें से 5 आरंग विधानसभा क्षेत्र के ग्रामों में है। शराब दुकान खोलने की अफवाह मात्र से ही पूर्व में आंदोलित हो चुके इस विधानसभा क्षेत्र के ग्राम खौली सहित पलौद व नया रायपुर सेक्टर 9 में कंपोजिट देसी मदिरा दुकान व भैंसा तथा समोदा में कंपोजिट विदेशी मदिरा दुकान जहां खुलेगी, वहीं अन्य विधानसभा क्षेत्र के एक ग्राम टेमरी में कंपोजिट विदेशी मदिरा दुकान व एक ग्राम दोदे खुर्द में कंपोजिट देसी मदिरा दुकान खुलेगी। भिलाई नगर निगम में हुआ बड़ा फेरबदल। आयुक्त ने कई अधिकारियों की जिम्मेदारी बदली। नगर निगम भिलाई के आयुक्त राजीव पांडे ने बड़े पैमाने पर फेरबदल किया। आयुक्त ने अधिकारी अजय शुक्ला को उनके सभी 9 प्रभार से मुक्त करते हुए प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी जोन 1 की जिम्मेदारी दी। अब उसकी जगह जनसंपर्क विभाग तिलेश्वर साहू संभालेंगे।
सहकारी बैंकों में किसानों की उमड़ी भीड़, 470 करोड़ के कृषि ऋण वितरण का लक्ष्य। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में किसानों ने खरीफ सीजन की फसल के लिए तैयारी शुरू कर दी। इधर समितियों और जिला सहकारी बैंक में किसान ऋण लेने के लिए पहुंच रहे हैं। जिले में अब तक 47,906 किसानों ने 205 करोड़ रुपए का ऋण लिया। जिला सहकारी बैंक में इस वर्ष भी ऋण वितरण के लक्ष्य में बढ़ोतरी की गई। दिल्ली में भूपेश बघेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पीएम मोदी को कहा कुपड़ प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर जहां भारतीय जनता पार्टी संकल्प से सिद्धि अभियान चला रही है, वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने दिल्ली में एक तीखी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए। भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल करते हुए कहा कि अब ये साफ हो गया है कि भारत को एक कुपड़ प्रधानमंत्री मिला है। पुलिस की बड़ी कामयाबी, 2 कार से 105 केजी गांजा जब्त, 3 तस्कर गिरफ्तार। एसपी दिव्यांग पटेल के दिशा निर्देशन पर रायगढ़ जिले में मादक पदार्थों की तस्करी पर कड़ा शिकंजा कसने में पुलिस को लगातार बड़ी सफलता मिल रही है। इसी अभियान के तहत जूट मिल पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 कारों में भारी मात्रा में गांजा लेकर रायगढ़ की ओर आ रहे 3 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया। युक्तियुक्तकरण के दौरान गलत जानकारी देने वाले विकासखंड शिक्षा अधिकारी निलंबित। राज्य शासन के निर्देशानुसार शालाओं और शिक्षकों की युक्तियुक्तकरण के दौरान गंभीर अनियमितता और गलत जानकारी देने के आरोप में विकासखंड शिक्षा अधिकारी रामानुज नगर पंडित भारद्वाज को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। सरगुजा संभागायुक्त नरेंद्र कुमार दुग्गा द्वारा जारी आदेश के अनुसार भारद्वाज ने युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में भ्रामक और तथ्यहीन जानकारी प्रस्तुत की। बिलासपुर में पूर्व सरपंच पर करोड़ों के गबन का आरोप, सचिव के फर्जी हस्ताक्षर कर किश्तों में निकाली राशि। बिलासपुर में जनपद पंचायत बिल्हा की ग्राम पंचायत ढेका में पूर्व सरपंच ने करोड़ों की राशि गबन कर ली। सचिव का आरोप है कि उसकी जानकारी के बिना फर्जी डिजिटल हस्ताक्षर कर कई मद के पैसे किश्तों में निकाली गई, साथ ही बिना बिल वाउचर के निर्माण कार्य कराया गया। बिलासपुर के एक स्कूल में 11 टीचर की पोस्टिंग, युक्तियुक्तकरण में अफसरों की मनमानी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में युक्तियुक्तकरण में बड़े पैमाने पर अनियमितता बरती गई। यहां एक ऐसा स्कूल है जहां अफसरों ने 11 टीचर की पदस्थापना कर दी। वहीं कई ऐसे स्कूल हैं जो युक्तियुक्तकरण के बाद भी एकल शिक्षक किए हैं। शिक्षक साझा मंच ने अपने पोल खोल अभियान के दौरान ऐसे स्कूल की पहचान की। साथ ही आरोप लगाया कि बिल्हा विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने मनमाने तरीके से अतिशेष शिक्षकों की लिस्ट जारी की। HSRP नंबर प्लेट लगाने आज शिविर का आयोजन। रायगढ़ जिला परिवहन द्वारा HSRP नंबर प्लेट लगाने के लिए आज 12 जून 2025 से आगामी दिनांक तक प्रातः 10 बजे से जिले के सभी जनपद में शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए मोबाइल नंबर भी जारी किया गया। वाहन चालक उक्त मोबाइल नंबर से संपर्क कर सकते हैं। इस कड़ी में रायगढ़ जनपद में शिविर का आयोजन किया गया।